So, hello children, let us continue the same topic, ratio and proportion, and we will solve here some more questions based on ratio and proportion. So, let us start today's video. तो ये यहाँ पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपको. द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,80,000 out of which male are 1/3 of the world population. Find the number of females. And second, find the रेशियो फीमेल टू वर्ल्ड पॉपुलेशन. देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को पहले मैं हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि किसी टाउन की, किसी कस्बे की जो पूरी जनसंख्या है वो 1,80,000 है, जिसमें से जो मेल हैं, जो पुरुष हैं, वो पूरी पॉपुलेशन का 1/3 हिस्सा हैं. और हमें निकालना है वो उस टाउन में कितनी महिलाएं होंगी, फीमेल्स होंगी, और हमें साथ साथ ये भी निकालना है कि उन महिलाओं का जो रेशियो है, का अनुपात है, वो वर्ल्ड पॉपुलेशन के साथ में, पूरी जनसंख्या के साथ में महिलाओं की जनसंख्या का क्या का अनुपात क्या है. तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको. तो सबसे पहले तो हम निकाल लेंगे कि ये मेल कितने होंगे. ये पूरी पॉपुलेशन की, पूरी जनसंख्या का 1/3 है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकालेंगे सॉल्यूशन में नंबर ऑफ मेल्स यानी पुरुष कितने हैं, नंबर ऑफ मेल इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मेल इज इक्वल्स टू 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन. 1/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ये 1,80,000. तो 1/3 निकालेंगे 1,80,000 का, तो ये आएगा 60,000. तो हमें यहाँ से पता लग गया जो मेल हैं वो 60,000 है. तो इसका मतलब कि 1,80,000 में से जब मेल 60,000 है, पुरुष 60,000 हैं, तो इसका मतलब जो बाकी हैं वो फीमेल हैं. तो फीमेल कितनी हो जाएंगी, 1,80,000 में से हम 60,000 को माइनस कर देंगे. तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ फीमेल इज इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा 1,80,000, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन 1,80,000 है. इसमें से हम 60,000 क्योंकि मेल हैं, तो 60,000 हम माइनस कर लेंगे, तो 1,20,000 ये आ जाएगी नंबर ऑफ फीमेल. अब हमें इसका नंबर ऑफ फीमेल तो निकल गई, यानी पहला वाला पार्ट तो इसका हो गया. ओके, ये फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल. ओके, फीमेल. सेकेंड पार्ट है फाइंड द रेशियो फीमेल टू वर्ल्ड पॉपुलेशन. अब हमें रेशियो निकालना है फीमेल टू वर्ल्ड पॉपुलेशन. तो रेशियो फीमेल हमें निकालना है, फीमेल इज टू वर्ल्ड पॉपुलेशन. ये रेशियो हमें निकालना है, ये अनुपात. तो आपको मालूम है फीमेल है 1,20,000, तो 1,20,000, और इस टू रेशियो वर्ल्ड पॉपुलेशन है 1,80,000. ओके, तो जैसे आपको मालूम है रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे, पहले फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे और उसके बाद इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे. यानी हम फीमेल की पॉपुलेशन को वर्ल्ड पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा ये निकल जाएगा इनका रेशियो. तो 1,20,000 को हम डिवाइड करेंगे 1,80,000 से. सो 1 2 3 4 zeros cancel, and 12 we can cancel 12 by 6 2 times and 18 by 6 3 times. So this is 2:3. So this is our required answer. This is the ratio female to world population. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा है. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो यहाँ पर आई नीड सम स्पेस, सो इसको रब कर देते हैं. और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि थोड़ा यहाँ पर ज़्यादा हौच पौच हो गया और क्लियर हो जाएगा अगर मैं ये पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूँ इस तरह से. तो यहाँ पे स्पेस भी मिलेगा और साथ साथ थोड़ा क्लियरिटी भी हो जाएगी. ओके, अब देखिए आप, ये क्वेश्चन है यहाँ, द रेशियो बिटवीन टू क्वांटिटीज इज 3:4. द रेशियो बिटवीन द टू क्वांटिटीज इज 3:4. इफ द फर्स्ट इज ₹180, फाइंड द सेकेंड. दो क्वांटिटीज हैं, उनका जो अनुपात है वो 3:4 है. 3:4 है, यानी 3 और 5 4 है.
जो पहली जो क्वांटिटी है वो ₹110 के बराबर है और हमें दूसरी वाली क्वांटिटी बतानी है। तो इसका मतलब ये है कि कोई दो क्वांटिटी हैं तो इनका रेशियो कितना है 3:4, यानी अगर पहली क्वांटिटी यानी फर्स्ट क्वांटिटी अगर आप मान लीजिए कि फर्स्ट क्वांटिटी यदि 3x है तो इसका मतलब जो सेकेंड क्वांटिटी है ओके दैट विल बी द 4x, क्योंकि इनका रेशियो 3:4 है। अब पहली क्वांटिटी यानी जो 3x है वो किसके इक्वल दी गई है 810, तो दिस इज गिवन 3x इज इक्वल्स टू 810, ये 3x 810 के इक्वल है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट, वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो x की 3x इक्वल टू 810, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू 810 ओवर 3, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 जार 6 2 21 3 7 सा 21 0 270, x की वैल्यू आ गई 270। तो अब बहुत इजी हो गया, हमें मालूम है सेकेंड क्वांटिटी 4x के इक्वल है, x की वैल्यू हमारी 270 आई है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेकेंड क्वांटिटी है इसकी वैल्यू है 4x और ये हो जाएगी 4 × 270 एंड 400 और 4 7 सा 28, 4 2 जार 8 and 2 10, 1080 rupees 1080, दिस इज द वैल्यू ऑफ द सेकेंड क्वांटिटी। तो बहुत सिंपल सा है, बस आपको जो रेशियो दिए हैं इसी को पहली क्वांटिटी अगर 3:4 के रेशियो में है तो पहली क्वांटिटी को 3x मान लीजिए, दूसरी क्वांटिटी को 4x मान लीजिए। जिस रेशियो में है बस आपको सिर्फ x ऐड करना है और वो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहले के वीडियोज़ में मैं ये डिस्कस आपसे कर चुका हूँ। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:7, देयर डिफरेंस इज 10, फाइंड द नंबर्स। बहुत ईजी है, दो क्वांटिटीज़ हैं, दो नंबर हैं, दो संख्याएं हैं, उनका जो अनुपात है वो 5:7 है और उनका जो अंतर है वो कितना है 10 है, डिफरेंस इज 10। आपको वो नंबर निकालना है। तो अब जब नंबरों का अनुपात दिया है 5:7 तो पहला नंबर आप 5x मान लीजिए, दूसरा 7x। तो यानी मान लीजिए आप फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 7x। अब आपको मालूम है 7x ज़्यादा है और 5x कम है, और इनका जो अंतर है यानी 7x और 5x का जो अंतर है, नंबर्स का जो डिफरेंस है वो आपको दे रखा है 10 के इक्वल है, 10 के बराबर है। तो ये तो आपको दे रखा है कि 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 10, दिस इज गिवन, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, इनका अंतर दिया हुआ है 7x और 10। तो यहाँ से 7x माइनस 5x आपको मालूम है 2x, 7x को 5x माइनस करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 10 और आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x इज इक्वल टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपको निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर्स, हमें नंबर निकालना है। अब आपको मालूम है कि पहला नंबर हमने क्या माना हुआ था 5x और x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 5। तो आपको इजीली यहाँ पे फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 5 × 5, x की वैल्यू यहाँ पर रख दी हमने तो 5 × 5 इज इक्वल टू 25 एंड द सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 7x, तो दिस इज 7 × 5, x की वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 35। सो दीज आर द टू नंबर्स, पहला नंबर 25 और दूसरा नंबर 35, ये आपका हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, टू नंबर्स आर इन रेशियो 10:11, देयर सम इज 168, फाइंड द नंबर्स। ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, आप स्वयं ट्राई कीजिए, सिर्फ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। दो संख्याएं हैं जिनका अनुपात 10:11 है और उनका जो जोड़ है सम है, उनका जो योग है वो 168 है, आपको नंबर निकालना है। तो इसमें भी आपको ये करना है, पहला नंबर 10x मान लीजिए, दूसरा नंबर 11x मान लीजिए और इनका जोड़ आपको दे रखा है यानी 10x प्लस 11x इज इक्वल टू 168 दे रखा है। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालेंगे, 10x प्लस 11x इज इक्वल टू 168 से आप x की वैल्यू निकालेंगे और उसके बाद पहली संख्या आपकी 10x यानी 10 × x की जो वैल्यू आएगी उसको पुट करेंगे और इसी तरह से दूसरी संख्या 11x है उसमें भी x की वैल्यू आप पुट करके सेकेंड नंबर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आई होप काफ़ी कुछ रेशियो और प्रोपोर्शन इस टॉपिक में आपको सीखने को मिला है। आगे मैं कुछ और वीडियोस बनाऊंगा जो कि प्रोपोर्शन पर बेस्ड होंगे। सो थैंक्स।